Hello students, today we are going to solve exercise 10.1 question number 2. Simplify and express the result in power notation with positive exponent. So यहाँ पे कुछ नहीं है, आपके पास दो नंबर्स दिए गए हैं. ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है आपके पास a, रेस टू द पावर क्या है m, और आपके पास डिवीजन का साइन है बीच में. ठीक है, a रेस टू द पावर यहाँ पे क्या है n. आपके पास दो नंबर्स दिए गए हैं जिसका बेस सेम है. ठीक है, पावर्स क्या है डिफरेंट है, और बीच में डिवीजन का सिंबल है. तो आप क्या करेंगे, पावर्स को क्या कर देते हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. जब हमारे पास बेस सेम है, यानी कि जो नंबर हमारा बेस में है वो क्या है सेम है. ठीक है, बीच में डिवीजन का सिंबल है और पावर्स क्या है हमारी डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो वही हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे. -4 है आपके पास और रेस टू द पावर क्या है 5, और बीच में डिवीजन का सिंबल है, तो -4 रेस टू द पावर 5 - 8 हो जाएगा. क्लियर स्टूडेंट्स, -4 तो दोनों में कॉमन है. ठीक है, मैंने उसको ब्रैकेट में ले लिया -4 को, और बीच में डिवीजन के सिंबल के कारण क्या हुआ 5 को मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ा किससे 8 से. अब देखिए -4 रेस टू द पावर 5 - 8 कितना होता है -3. -3 क्यों आया, क्योंकि हमारा नेगेटिव वैल्यू क्या है 8 है, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू यहाँ क्या होगी, पावर क्या होगी हमारी नेगेटिव हो जाएगी. अब नेगेटिव वैल्यू आपकी पावर में आ रही है तो इसको क्या करना पड़ेगा पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा. पावर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव में, क्योंकि हमें रिजल्ट क्या किस फॉर्म में चाहिए, पॉजिटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में चाहिए. तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, a रेज टू द पावर आपके पास -m है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं 1/a रेज टू द पावर m कर देंगे. 1/a रेज टू द पावर m कर देंगे हम, यानी कि -4 रेज टू द पावर -3 है, तो आप क्या कर दोगे -4 को कहाँ ले आओगे डिनोमिनेटर में, और रेज टू द पावर क्या कर दोगे आप 3 कर दोगे, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू. सो -4 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा आपका +3 हो जाएगा. नेगेटिव वैल्यू जो हमारी पावर में होती है इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं बेस को. ठीक है, ये पहले क्या था -4/1 था, -4/1 था, तो हमने क्या कर दिया इसको 1/-4 कर दिया, और पावर क्या रहेगी आपकी पॉजिटिव रहेगी इससे. ठीक है, बन गया ना यहाँ पे +3, एंड दिस इज योर आंसर. आई होप आपको क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, अगर आप बेसिक्स से क्लियर नहीं है कि पावर क्या होती है, बेस क्या होता है, ठीक है, और हम ये लॉज कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है, तो इन सभी लॉज की और जो आपके बेसिक्स हैं उनकी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, जो वीडियो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी. आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर के पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स के. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन इज 1/2 रेज टू द पावर 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर. तो आप क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, a/b रेज टू द पावर m होल ब्रैकेट n. सो जब आप ब्रैकेट रिमूव करोगे तो जो आपके n है, ब्रैकेट के बाहर जो पावर n है वो a के साथ भी यूज़ होगी और b रेज टू द पावर m के साथ भी यूज़ होगी. लेकिन कैसे यूज़ होगी, ये मल्टीप्लाई करके. जब आप ब्रैकेट रिमूव करोगे तो पावर्स क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी. जो आपकी ब्रैकेट के अंदर पावर्स हैं, ठीक है, उसके साथ जो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू पावर है उससे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी. सो यहाँ पे भी आप देखिए 1 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा 2/2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा. क्लियर स्टूडेंट्स, सो 1 स्क्वायर विल बी 1 एंड 2 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा 3 × 2 विल बी 6. सो 1/2 रेज टू द पावर 6 क्या है आपका आंसर आ जाएगा. आई होप आपको क्लियर है स्टूडेंट्स कि ये कैसे फॉर्मूला आया और कहाँ से ये डिराइव हो रहा है. जब कभी भी आप ब्रैकेट रिमूव करोगे तो पावर्स को क्या कर दोगे, आप आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे. क्लियर, दिस इज द
theorem, this is the law which you will apply in this question. Let's move on to the next part of this question. Number 2, minus 3 raised to the power 4 मल्टीप्लाई बाय 5/3 रेज टू द पावर 4। अब आप यहाँ पे देखिए, आपके पास एक नंबर है a, उसकी पावर है m, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं b के साथ में उसको, और उसकी पावर क्या है, m है। यानी कि आपके पास बेस नंबर्स क्या हैं, डिफरेंट है, लेकिन पावर्स क्या है आपकी, सेम है। बेस नंबर क्या है आपके, डिफरेंट है। यहाँ पे बेस नंबर क्या है a, इधर बेस नंबर क्या है आपका b है, और पावर क्या है आपकी, सेम है। क्लियर स्टूडेंट्स। वैसे ही यहाँ पे देखिए आप, -3 रेज टू दी पावर क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5/3 रेज टू दी पावर क्या है, 4। आपके पास a नंबर यानी कि -3 ये भी डिफरेंट है, 5/3 जो आपका b है वैल्यू वो भी डिफरेंट है। ठीक है, बेस वैल्यूज क्या है आपकी, डिफरेंट है, लेकिन पावर्स क्या है आपकी, सेम है। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, a इंटू बी को कैसे लिखेंगे, a डॉट b, ठीक है, या फिर a मल्टीप्लाई बाय b और होल ब्रैकेट m कर देंगे, क्योंकि पावर तो सेम है। ठीक है, सिर्फ आपके बेस डिफरेंट है। यहाँ पे वैल्यू क्या है a, दूसरी तरफ वैल्यू क्या है b, लेकिन पावर्स क्या है आपकी, सेम है, इसलिए मैंने क्या किया, होल ब्रैकेट लगा लिया, a इंटू बी होल ब्रैकेट m। तो वैसे ही आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, -3 होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 5/3 होल ब्रैकेट 4। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपको कैसे आया, ये आपको समझ में लॉज के थ्रू। जब तक आप लॉज को लर्न नहीं करोगे या फिर रिवाइज नहीं करोगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर, आपको पता होना चाहिए, जब हमारी पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, होल ब्रैकेट लगा के पावर को कहाँ ले जाएंगे, आउटसाइड दी ब्रैकेट ले जाएंगे। वैसे ही हमने यहाँ पे किया। अब आप क्या करेंगे, 3 को कैंसिल आउट करेंगे 3 से, तो आपके पास क्या वैल्यू बची, -1 मल्टीप्लाई बाय 5 होल ब्रैकेट 4। यहाँ पे क्या है आपका, -1 है। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल टेक दिस रेज टू द पावर 4 विद -1। ठीक है ना। अब यहाँ पे तो थ्योरम उल्टी थी, यहाँ पे क्या हो रहा था, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर m विल बी इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b होल ब्रैकेट m। ठीक है, हमने क्या किया, ब्रैकेट के बाहर ले गए थे रेज टू द पावर किसको, m को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। यहाँ पे थ्योरम में आपकी कौन सी यूज होगी, a मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर m विल बी इक्वल टू a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर m। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, -1 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। सो जब आप -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव फॉर्म में आएगी। पॉजिटिव फॉर्म में क्यों आएगी, माइनस इंटू माइनस कितना होता है स्टूडेंट, प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस कितना होता है हमारा, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, माइनस इंटू माइनस कितनी बन गई हमारी, पॉजिटिव वैल्यू। अब पॉजिटिव वैल्यू जब आपकी आ गई 2 माइनस को मल्टीप्लाई करने से, तो आप थर्ड वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव विच विल बी इक्वल टू, प्लस माइनस क्या होता है आपका, माइनस। यानी कि 2 नेगेटिव वैल्यूज को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, पॉजिटिव वैल्यू आया। और पॉजिटिव वैल्यू को जब आपने मल्टीप्लाई किया किससे, नेगेटिव वैल्यू से, तो आपके पास क्या है, प्लस इंटू माइनस कितना होता है आपका, माइनस। आ गया ना। अब आपने माइनस से किसको मल्टीप्लाई किया, माइनस को ही। जब आप माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, प्लस आएगा आपके पास। आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे क्या आई, नेगेटिव वैल्यू आई। नेगेटिव वैल्यू आने के बाद आपने क्या किया, इसको नेगेटिव से ही मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, पॉजिटिव बन गया। मैं यही आपको समझा रहा था। यानी कि when you will multiply two negative values, you will get the positive value, and when you will multiply plus minus
plus into minus you will get the negative value, and negative into positive will be positive value. क्लियर स्टूडेंट्स? इसलिए आपके पास 1 क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा. क्लियर? नाउ it will be equal to 1 multiply by 5 raised to the power 4. So your answer will be 5 raised to the power 4. क्योंकि 1 in multiply by any number will be equal to 1 only. So 5 into 1 will be 5. So 5 raised to the power 4 is your answer. Most important thing students, most important thing, आप हमेशा ध्यान रखेंगे अगर आपकी पावर जो है वो क्या है, इवन नंबर है. अगर आपकी पावर क्या है, इवन नंबर है. ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए -1 रेज टू दी पावर क्या था आपका, स्क्वायर होता, तो आपके पास माइनस इंटू माइनस क्या बन जाता, प्लस वैल्यू बन जाती. अगर आपका -1 रेज टू दी पावर क्या होता, 6 होता, तो हमारे पास आंसर क्या आता स्टूडेंट्स, वो भी पॉजिटिव में आता. अगर आपके पास रेज टू दी पावर इवन नंबर है, ठीक है, एनी नंबर, ठीक है, जो आपका बेस में जो नंबर है अगर वो नेगेटिव है और आपकी पावर क्या है, इवन नंबर है ना, यहाँ पर पावर इवन नंबर स्क्वायर के फॉर्म में है, 6 के फॉर्म में, 6 भी आपका इवन नंबर है, तो आप क्या, आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. क्लियर? और अगर आपके पास ऑड नंबर है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास -1 रेज टू दी पावर 3 होता, तो आपके पास रिजल्ट क्या आता, -1 आता. -1 क्यों? क्योंकि जब हम ऑड नंबर्स का रेज टू दी पावर करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट भी नेगेटिव फॉर्म में आता है. क्लियर? अगर हम किसी भी पावर को ऑड नंबर के फॉर्म में लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगा. अगर हमारा बेस नंबर क्या है, नेगेटिव फॉर्म में है तभी. क्लियर? वैसे ही -1 रेज टू दी पावर क्या होता है, 7, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता, -1 आता, क्योंकि -7 क्या है, ऑड नंबर. ऑड नंबर अगर हमारा पावर में है और हमारा बेस नंबर क्या है, नेगेटिव फॉर्म में है, तो हमारा रिजल्ट किस में आएगा, नेगेटिव फॉर्म में ही आएगा. लेकिन ये केस उल्टा है, किसके, इवन के केस में. इवन के केस में क्या है, अगर हमारा बेस नंबर जो है वो नेगेटिव फॉर्म में है लेकिन हमारा रिजल्ट किस में आएगा, वो पॉजिटिव फॉर्म में आएगा. ये आपका सिर्फ इवन के केस के लिए अप्लाई है और ये वाला ऑड के केस के लिए. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों चीज़ों में. ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था स्टूडेंट्स. This is just for your understanding and for the information. This is not related to this question. This is related to all of the other question which you are going to solve in this chapter. ये आपका कॉन्सेप्ट है. अगर हमारे पावर में इवन नंबर है तो हमारा जो नेगेटिव बेस वैल्यू है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी. अगर हमारा पावर जो है वो ऑड नंबर के फॉर्म में है, ठीक है, और बेस क्या है हमारा, नेगेटिव है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, वो भी नेगेटिव ही आएगा. दिस इज यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑड एंड इवन के केस में. नाउ वी विल मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट 3 raised to the power -7 divided by 3 raised to the power -10 whole bracket multiply by 3 raised to the power -5. So according to the theorem, you all know that when we have number a raised to the power m divided by number a raised to the power n, then what we will get? We will get the result in the form of a raised to the power m minus n. बेस क्या है आपका, सेम है, पावर्स क्या है आपकी, डिफरेंट है, और बीच में क्या है, डिवीजन का सिंबल है. जब कभी भी डिवीजन का सिंबल बीच में यूज होगा तो हमारी पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है. तो वैसे ही यहाँ पे केस है आपके पास 3 क्या है आपका, बेस है. बेस क्या है, दोनों जगह सेम है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है आपका. बीच में आपका क्या है, डिवीजन का सिंबल है. तो डिवीजन का सिंबल है यानी कि पावर क्या हो जाएगी आपकी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. -7 माइनस ब्रैकेट क्लोज -10 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर -5. अब आप देखिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए इनको. -7 माइनस इंटू माइनस विल बी +10 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर -5. नाउ 3 रेज टू द पावर
minus 7 plus 10 will be equal to 3, positive 3, multiply by 3 raised to the power minus 5. Okay students, now you can see that the bases are same but powers they are different. ठीक है, बेस आपका क्या है, सेम है, बेस क्या है आपका, सेम है, यहाँ पर भी a है रेज टू द पावर m, बीच में मल्टीप्लाई है a रेज टू द पावर n है। ठीक है, आपके पास बेस नंबर क्या है, सेम है, बेस क्या है आपका 3, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन पावर आपकी डिफरेंट है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 5 है। तो ये कैसे होता है स्टूडेंट्स, आपके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मल्टीप्लिकेशन जब भी दो नंबर्स के बीच में होता है तो पावर क्या हो जाती है हमारी, ऐड हो जाती है। पावर्स क्या हो जाती है मल्टीप्लिकेशन के केस में, ऐड हो जाती है। डिवीजन के केस में पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन के साइन में पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है हमारी, तो a रेज टू द पावर m प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर। सो 3 इज द बेस वैल्यू विच इज सेम इन बोथ ऑफ द केसेस, and 3 plus bracket close minus 5, which will be equal to 3 raised to the power 5. 3 minus 5 will be minus 2, minus 2 कैसे आया, क्योंकि -5 की वैल्यू क्या है आपकी, ग्रेटर देन 3 है, इसलिए। सो आप यहाँ पे देखिए 3 रेज टू द पावर क्या है आपके पास, -2 आया। Any number a raised to the power minus m will be equal to 1 upon a raised to the power m. ये वाला थ्योरम आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा है स्टूडेंट्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम और लॉ। जब कभी भी हमारी पावर क्या है, नेगेटिव फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं, बेस नंबर को डिनोमिनेटर में लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रेज टू द पावर -2 क्या बन जाएगा आपका, 1 अपॉन 3 square, 1 upon 3 square, and this is your answer. I hope आपको क्लियर है स्टूडेंट स्टेप। डिवीजन जब कभी भी हम यूज करेंगे तो हमारी पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या हो जाती है हमारी, ऐड हो जाती है। और कंडीशन क्या है आपके पास, कि आपका बेस जो है वो सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, पावर अगर आपकी डिफरेंट है तो चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के केस में एडिशन हो जाता है। और जब कभी भी पावर हमारी क्या है, नेगेटिव फॉर्म में है, a रेज टू द पावर -m के फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं, उसको रिवर्स कर देते हैं पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए। सो 1 अपॉन a रेज टू द पावर m बन जाएगा ये। नाउ वी विल मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट 2 रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय -7 रेज टू द पावर -3. So any number a raised to the power m multiply by b raised to the power m will be equal to a into b bracket m. क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो आपने पिछले क्वेश्चन में भी थ्योरम यूज की थी, जिसमें आपके दो डिफरेंट नंबर्स हैं। ठीक है, पावर्स क्या है आपकी, सेम है। We have two different numbers in the form of a and b, but our powers they are same. Powers क्या है हमारी, सेम है। तो पावर्स जब हमारी सेम है और दो डिफरेंट नंबर्स हैं, तो उनको क्या कर लेते हैं हम, होल ब्रैकेट में यूज कर लेते हैं, और पावर हम m को लगा देंगे वहां पर। तो वैसे ही आप यहाँ पे कीजिए, 2 इंटू -7 कितना हो जाएगा, -14। 2 इंटू -7 कितना हो गया, -14 हो गया। रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा आपके पास, -3। तो नेगेटिव वैल्यू क्या आ गई आपकी, पावर में आ गई, a रेज टू दी पावर -m विच विल बी इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू दी पावर m। आई होप आपको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वी आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट और लॉ इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगर हमारी पावर क्या है, नेगेटिव फॉर्म में है, ठीक है, और हमारा बेस क्या है, a है, तो हम पावर जो हमारा बेस नंबर है उसको क्या कर लेंगे, डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे विद दी पावर। सो -14 रेज टू दी पावर -3 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन -14 रेज टू दी पावर 3। दिस इज योर आंसर।
आपको 2 स्टेप्स में ही आंसर मिल गया। सबसे पहले आपने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन का साइन था बीच में, पावर्स क्या थी हमारी, सेम थी, तो हमने मल्टीप्लिकेशन के साइन को रिमूव करने के लिए क्या किया, बेस नंबर जो हमारे डिफरेंट थे उनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। पावर्स तो आपकी सेम है, तो पावर को क्या कर दिया आपने, होल ब्रैकेट के बाहर लेके चले गए। पावर आपकी नेगेटिव फॉर्म में थी, तो नेगेटिव को कन्वर्ट करने के लिए पॉजिटिव में आपने क्या किया, डिनोमिनेटर में लेके चले गए आप बेस और पावर दोनों वैल्यूज को। तो आपका क्या बन गया, 1/-14 रेज टू द पावर 3। आई होप आपको 5 के 5 पार्ट्स सेकंड क्वेश्चन के क्लियर हैं स्टूडेंट्स। इफ यू हैव एनी डाउट in any of the part of the second question, you can ask me in the comment box without any hesitation. Till then, thanks a lot.